अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बौद्ध धर्म ग्रंथ पार्ट 6। मोहम्मद साहब का कोई भी गुरु संसार का व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसीलिए उन्हें उम्मी भी कहा जाता है। ईश्वर द्वारा मोहम्मद साहब के अंतःकरण में उतारी गई आयतों की संहिता कुरान है। प्रत्येक बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष का होना आवश्यक है। किसी बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष के रूप में अश्वत्थ पीपल, किसी के लिए न्यायग्रोध बरगद तथा किसी बुद्ध के लिए उदुम्बर गूलर प्रयुक्त हुआ है। बुद्ध के लिए जिस बोधि वृक्ष का होना बताया गया है वह कड़ी और भार युक्त काष्ठ वाला वृक्ष है। हज़रत मोहम्मद साहब के लिए बोधि वृक्ष के रूप में हुदैबिया स्थान में एक कड़ी और भार युक्त काष्ठ वाला वृक्ष था, जिसके नीचे मोहम्मद साहब ने सभा भी की थी। मैत्रेय का अर्थ होता है दया से युक्त। 16 अक्टूबर सन 1930, लीडर, पृष्ठ 7, कॉलम 3 में एक बौद्ध ने मैत्रेय का अर्थ दया किया है। मोहम्मद साहब दया से युक्त थे, इसी कारण मोहम्मद साहब को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, जिसका अर्थ है समस्त संसार के लिए दया से युक्त। नराशंस और अंतिम ऋषि, पृष्ठ 54 से 58। स्वर्गीय बोधि वृक्ष बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में है। कहा गया है कि बुद्ध स्थिर दृष्टि से उस बोधि वृक्ष को देखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत में एक वृक्ष देखा था, जो ईश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर विद्यमान था। ये वृक्ष इतने बड़े क्षेत्र में था जिसे एक घुड़सवार लगभग 100 वर्षों में भी उसकी छाया को पार नहीं कर सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी स्वर्गीय वृक्ष को आंख गड़ाए हुए देखा था। मैत्रेय के बारे में ये भी कहा गया है कि किसी भी तरफ मुड़ते समय वह अपने शरीर को पूरा घुमा लेगा। मोहम्मद साहब भी किसी मित्र की ओर देखते समय अपने शरीर को पूरा घुमा लेते थे। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि बौद्ध ग्रंथों में जिस मैत्रेय के आने की भविष्यवाणी की गई है वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं।